रखने में एक्सपर्ट है। तो गाय पास में जाने नहीं देती हम लोगों को तो गाय हमें पास में नहीं जाने देती, उनकी सींग वगैरह पकड़ के उसको अच्छे से कवर करते हैं। निकिता जैन, खेमली गांव। पूर्वी डांगी, गोवला पावर हाउस। दीपिका लोहार, खेमली गाँव। आंचल डांगी, गोविंदपुरा। नवरा काम करी रही यूं बोले, हमारे समाज में थोड़ा उल्टे से बोले। मेरे कपड़ों की शॉप है सर, तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, थोड़े दिन सिस्टर मैनेज कर लेगी, तुम अगर जाओ उसकी हेल्प करो, जितना हो सके प्रियंका का सपोर्ट करो। राजस्थान में लंपी वायरस का प्रकोप है। सब समाज के लोग अपने अपने तरीके से गायों को और जो बैल हैं, जो पशुधन है, उसकी अपने अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। सरकारों के इस झगड़ों के बीच में उदयपुर ज़िले की मावली तहसील की आसना गांव की बच्चियों ने कुछ ऐसा किया है जिसका संदेश पूरे संभाग में जा रहा है। इन बच्चियों ने किसी की परवाह, किसी का सहारा और किसी की उम्मीद के बिना अपने दम पर इस काम को गायों की मदद करने के लिए अंजाम देना शुरू कर दिया है और पिछले 1 महीने से ये सब इस काम को कर रही हैं। तो आज हम आसना गांव में इन्हीं लड़कियों के साथ हैं और सबसे पहले हम इन बच्चियों से यहाँ पर पूछेंगे कि इन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की, क्यों की, क्या बात थी और इसकी सूत्रधार जो बनी है इस पूरे मूवमेंट की, इस आंदोलन की, वो आसना गांव की प्रियंका डांगी बनी है। तो प्रियंका से ही हम सबसे पहले पूछेंगे कि वो उनके दिमाग में ये विचार कब आया, क्यों आया। विचार तो ये आया था कि सभी लोग सोशल मीडिया से और सब तरीके से गायों के लिए कि मतलब दया भावना दिखा रहे हैं, पर अगर कुछ कर नहीं सकते तो स्टेटस या फिर सोशल मीडिया पे ये सब पोस्ट करने का क्या फ़ायदा। और मैंने इन सबको भी इसी वजह से जोड़ा। आप इन सब से पूछ सकते हो। मैंने इनको बोला अगर अपन कुछ कर नहीं सकते उनके लिए तो सोशल मीडिया पे ऐसे फेमस होने का क्या मतलब कि मैं स्टेटस लगा रहा हूँ, वीडियो लगा रहा हूँ, ये वो करके क्या मतलब। तो मैंने इन सबको यही बोला कि अगर आप सब लोग मेरा साथ दो तो अपन एक ग्रुप बनाते, डोनेशन इकट्ठा करते, जितना अपन से हो पाएगा उतना करते। फिर ये कितने समय पहले आपके दिमाग में आई ये बात? लगभग हमारे 7-8 दिन पहले की बात है, जो हमने एक कैंप आयोजित किया 25 तारीख को। 25 सितंबर। ये विचार गायों की मदद करने का विचार कितने समय पहले? 1 महीना, 1.5 महीना? महीने भर से चल रहा है, पर यूँ कि इन सबको जोड़ने के लिए मुझे टाइम लगा। मैंने सबको बोला कि कोई इंटरेस्टेड है तो अपन इस काम को करे। नहीं, जब मेरा कहने का मतलब ये प्रियंका कि जब तुम्हारे दिमाग में बात आई तो तुमने अपने माँ बाप से बात की, किससे बात की, ये कह रहा हूँ। सर बात तो मैंने नहीं, एक्चुअली मैं सबके स्टेटस डेली देखती थी और जब स्टेटस देखती तो सबको बोलती कि अपन कुछ कर नहीं सकते तो इसका क्या मतलब। तो इन सब मेरे जो फ्रेंड है जो साथ में, इनका मेरे को रिव्यू आया कि दीदी आप शुरू करो, हम साथ में। तो फिर मैंने अलग से। आप क्या काम करते हैं, मतलब इसके अलावा क्या काम करते हैं? मैं हमारे सहकारी समिति है उसमें मिनी बैंक की पोस्ट पे हूँ, मिनी बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर। कहाँ पर? ये खेमली में ही जी। अच्छा, तो आप वहाँ काम करती हैं, फिर आपने अपने साथियों से सोशल मीडिया पे पूछा? हाँ, मैंने इनसे पूछा कि अगर आप सब अपन मिलके कुछ कर सकते तो करें। तो इन सब ने बोला कि आप शुरू करो, हम सब साथ में। तो सब ने अपने अपने घर परिवार से, आसपास से डोनेशन इकट्ठा किया। हमारे पास में अच्छा डोनेशन इकट्ठा हुआ। फिर हमने 25 सितंबर को एक कैंप आयोजित किया जिसमें खेमली से एकलिंग तक लड्डू वितरण, जो पीड़ित गाय उनके लिए इंजेक्शन, दवाइयाँ, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जैसे जिनको कोई है गायों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, दवाइयाँ बहुत महंगी आ रही है, तो उनको भी हमने लड्डू, दवाइयाँ, मेडिसिन। आज भी हमारे साथ में जो डॉक्टर गिराज डांगी है वो हमने गांव में भेजे उनको। वो प्राइवेट डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं? ये सर अभी उन्होंने वेटरनरी फाइनल किए, तो क्योंकि जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो सब बोलते हैं हम बिजी हैं, हम नहीं आ पाएंगे, ये वो एक्सक्यूज़ देते हैं। तो हमने उनसे हेल्प ली क्योंकि हमें इंजेक्शन वगैरह का काम हमें नहीं आता है तो हम नहीं कर सकते हैं। तो उनको सारी मेडिसिन मंगवाई हमने और आज भी हमारे साथ में ये वो गांव में सप्लाई करने के लिए गए दवाई वगैरह। तो कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं आपके? सर हम सब ने भी डोनेशन इकट्ठा किया, उससे भी 30,000 समथिंग पहले हुआ था, अभी 10-15 हज़ार और हुआ, तो हमने आज ये लड्डू का इसीलिए रख लिया। अच्छा, तो आपके संगठन में कौन कौन से गाँव की लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं? सर गांसा, ओडवाड़िया, गंदोली, बेंसड़ा, खेमली, सारे बहुत सारे गाँव के, गोवला पावर हाउस, ये अपने पास में जंजेला, गोविंदपुरा, बहुत आसपास में सारे गांव की, विजयनिवास वगैरह सारे गांव की लड़कियां जुड़ी हुई हैं। और कौन से गांव बता रहे हैं आप अपने अपने गांव के नाम बता सकते हो। विजयनिवास, गोविंदपुरा, गोविंदपुरा। अच्छा, आप कहाँ से? खेमली गाँव।
खेमली से आप? गोवला पावर हाउस आप? खेमली। बताते निकिता जैन खेमली गांव। पूर्वी डांगी गोवला पावर हाउस। दीपिका लोहार खेमली गाँव। आंचल डांगी गोविंदपुरा। निकिता डांगी विजनवास नरदाशा। जशोदा डांगी आसना। मीना डांगी गंदोली। मोहिनी डांगी विजनवास। मंजू डांगी ओडबेड़िया। अच्छा, तो मैं आप सभी से पूछता हूँ, कोई जब आपने प्रियंका ने आपके सामने प्रस्ताव रखा तो आप यहाँ पर आती हैं बनाने के लिए संडे संडे, तो आने पैदल आती हैं, बस लेके आती हैं, कैसे करती हैं? बस के द्वारा बस के द्वारा। स्कूटी स्कूटी से। हाँ? कोई स्कूटी से, कोई बस तो से। जब आपने ये बात कही कि मैं हमारी सहयोगी हैं प्रियंका, में हमारी फ्रेंड है, वो ये काम करना जा रही है, तो आपने अपने माता पिता से पूछा होगा या भाई, तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरे पापा ने तो बोला जितना हो सके उसको सपोर्ट करो, उसके साथ जाके हेल्प करो। फुल परमिशन दे दी। पिताजी ने क्या बोला? मेरे पिताजी ने यही बोला कि सपोर्ट करो, अच्छा है, ये काम अच्छा कर रहे हो आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और किसी ने कोई अनुभव बताना चाहेगा माँ बाप का, या भाई ने कुछ बोला हो ऐसा? उन्होंने यही बोला हाँ जाओ उनका सपोर्ट करो। जाओ, जाना चाहिए। तो बस में आने जाने के पैसे दे रहे हैं घर वाले? नहीं अपने, हाँ मेरे कपड़ों की शॉप है सर, तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, थोड़े दिन सिस्टर मैनेज कर लेगी, तुम अगर जाओ उसकी हेल्प करो, जितना हो सके प्रियंका का सपोर्ट करो। और जिस कंडीशन में इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया था, तब इनके घर की सिचुएशन ख़राब थी, क्योंकि उस टाइम इनके घर में चोरी हो गई थी। एक दिन पहले ही प्रियंका जी के सारे गहने वगैरह चोरी हो गए थे। उसके 2 दिन बाद ही इनके दिमाग में आइडिया आया। और जो दूसरा ग्रुप है उन बच्चियों से बात कर रहे हैं, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा लोहार है और गाँव खेमली, और मैं सेवा मंदिर में काम करती हूँ। तो शुरू से है ना हम इसी में लगे हुए हैं, तो इनका साथ में मिला और मेरे को और ठीक है, सपोर्ट। मैं आपसे पूछता हूँ पूजा जी। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नेहा डांगी है, मैं आसना गांव में रहती हूँ। नेहा जी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th में हो? अच्छा, बहुत मदद कर रहे हो। हाँ? मेरा नाम अनीता है, मैं गासा से हूँ और 12th में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम मंजू डांगी है, मैं जंजिला से हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2nd ईयर। सेकेंड ईयर। कहाँ पे? MLSU। MLSU कॉलेज। अच्छा, MLSU यूनिवर्सिटी में। हाँ। कॉलेज कौन सा है? BS आर्ट्स कॉलेज। अच्छा, ओके। आप बताइए। नेहा डांगी बेसड़ा कला। अच्छा, कौन सी क्लास में? नहीं पढ़ती। अच्छा, गुड। हाँ? टीना डांगी गासा से, ग्रेजुएशन कंप्लीट। अच्छा, आप? अविशी डांगी गोविंदपुरा से 12वीं क्लास में। अटक क्यों गए? किसी और का नाम बता रहे थे क्या? क्यों? अटके नहीं। अच्छा। लड्डू छोटे बनाने के आदेश आ रहे हैं प्रियंका डांगी की तरफ से, जो इनका नेतृत्व कर रही है टीम का। 2 बच्चियां और हैं, आप भी अपना नाम बता दीजिए। दीपिका डांगी बेसरा कल्ला। बेसड़ा कला से हैं आप? हेमा डांगी बेसरा कल्ला। बेसड़ा कला से, ठीक है। तो एक एक करके बताइए आप लोग। जैसे हमारे साथ में 7वीं में पढ़ने वाली बच्ची भी है, वो, हाँ बताइए आप, कैसे आपका यहाँ आने का कैसे हुआ? मतलब कब ये सूचना मिली आपको ये सब काम करने की? हमारे यहाँ पे प्रियंका दीदी आती थी, उन्होंने दी सूचना दी। हाँ। तो अभी आप यहाँ पे कैसे आए? यहाँ से गांव कितना दूर है आपका? हमारा थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से। पैदल आए हो, साइकिल से आए हो, कैसे आए हो? पैदल आए। पैदल आए हो? हाँ। अच्छा, खाना खा के आए हो सुबह? नहीं खा के आए? आज व्रत है इसलिए। अच्छी मदद कर रही हो आप, बहुत अच्छी बात है। तो आप सब लोग बसों से और वैसे स्कूटी से आए हैं? हाँ। जी सर। तो आने जाने का पैसा घर वाले देते हैं, कैसे करते हो, या घर वाले देते हैं? घर वाले देते हैं। तो उनका क्या कहना जब इन प्रियंका जी ने कहा कि मदद करनी चाहिए सबकी? उन्होंने बोला कि नेक काम में जितना हो सके उनका समर्थन करो, और हमसे भी मदद मांगना अगर हो जाएगी करेंगे। ठीक है। तो हम वापस से इनकी जो टीम की लीडर है प्रियंका जी के पास पहुंचते हैं, और प्रियंका जी से ही जानना चाहेंगे कि इस काम को करने में, ठीक है लोगों ने डोनेशन दी है, तो ये जो सामग्री है इसमें क्या क्या मिलाते हैं आप लोग? सर इसमें दालचीनी, मेन बाजरे का आटा, और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हमने पतंजलि स्टोर से प्राप्त करके इसमें डाली है। तुलसी की लोई वगैरह करके, और जो अपनी आयुर्वेदिक पेड़ों से जड़ी बूटियां प्राप्त की हुई है उनको भी चक्की में डाल के उनका बारीक मिश्रण बना के हमने इसमें मिक्स किया है। इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जो कि अगर आप एक लड्डू भी किसी गाय को नॉर्मली, जो मतलब गर्भवती गाय है उसको तो देना भी नहीं है, क्योंकि ये गर्मी बहुत करता है। इसमें काली मिर्च वगैरह का मिश्रण ज़्यादा मिलाया है हमने। तो और कोई बछड़ा है छोटा तो उसको हाफ लड्डू दे सकते हैं। 50-50 ग्राम के लड्डू बना रहे हैं हम, ज़्यादा बड़े और छोटे भी नहीं कर रहे हैं।
और एक तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपको मेडिकल के भी साथ साथ होती जा रही है? जी सर, और ये हमारे साथ में डॉक्टर गिराज है जो कि इन्होंने अभी वेटरनरी फाइनल की है, ये हेल्प कर रहे हैं हमारी। जी उनसे बात करेंगे। जी तो मतलब आपको काफी सारी जानकारी, इसको कितनी देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए ये भी हो गई है? हाँ मतलब सर, सभी बच्चों को भी हो गई है? सभी बच्चों को। और हम इनको बोलते हैं कि आप जहाँ पे भी देने जा रहे हो ऐसे नहीं है कि उनको देखे आ जाओ, उनको पूरा समझा के आना कि कहीं अच्छा करने के चक्कर में गलत ना हो जाए। उनको पूरा बता के आओ कि गर्भवती गाय को नहीं देने, और जो बछड़े होते हैं मतलब धर्म का काम करते करते कहीं हाथ ना जल जाए। हाँ वही सर, क्योंकि अब बिना इन्फॉर्मेशन के दे भी नहीं सकते हैं। इनको बता रहे लोगों को कि अगर आपके नॉर्मल गाय है और जो लंपी से पीड़ित है तो आप उसको सुबह शाम ये लड्डू दे सकते हो, और गर्भवती गाय को तो हम दवाई वगैरह से इलाज कर रहे हैं, उसको हम ये लड्डू नहीं दे रहे। तो सामग्री कौन खरीद के लाता है ये? सर अब फिलहाल तो ये सब तो कैंप के दिन आए हैं, मैंने डोनेशन के पैसे सारे मेरे पास से आते हैं, तो मैंने उससे शाम को सारी तैयारी करके इसका जो भी मिश्रण वगैरह तैयार करके रखा और सुबह इसको हमने कर दिया इसमें। नहीं, सामग्री बाजार से कौन खरीद के लाता है ये? मैं लाई सर। आप ही लाते हो? किस पे, स्कूटी पर? हाँ सर, स्कूटी से ही लाई थी, पापा से हेल्प लेके गाड़ी में वगैरह। अच्छा, डोनेशन आपको कैश मिलता है, पेटी ऑनलाइन मिलता है? पेमेंट सब कर रहे हैं, जो भी जान गए हमारे ग्रुप के बारे में, और ऐसे हमारे भाई वगैरह भी है जो आप सुबह अब देखा आपने हमारी हेल्प कर रहे थे। ये सब भी काम और बिजनेस वाले हैं, पर हमें क्योंकि ये इतना सारा काम है इसमें खींचना वो लड़कियों से हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। तो QR कोड और ऑनलाइन पेटीएम से भी मंगाते हैं सर आप? हाँ, तो सोशल मीडिया का कलेक्शन के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं आप लोग इसका डोनेशन के लिए? सोशल मीडिया के लिए हम कुछ नहीं कर रहे फिलहाल तो सर, जो हमारे ग्रुप के बारे में जान के भी लड़कियां काम कर रही है, ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने कि वो जो खुद गाय के गौशाला में डोनेशन कर चुके फिर भी नहीं लड़कियां कर रही है, तो इनको भी तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए आगे काम करने के लिए। देखिए अभी तो आप गायों की बीमारी में पूरी मदद कर रहे हैं और पूरी सब तरह से पूरा तैयारी कर रहे हैं कि भाई गायों को जो दिक्कत हुई है उसकी हम भरपाई करें, उसकी मदद करें, ठीक है, गाय माता की। ये आपने ये संगठन बनाया है, क्या नाम है संगठन का? एकलिंगनाथ महिला मंडल मेवाड़। अब ये इसके बाद आपका दूसरा क्या काम रहेगा कि भाई गाय का तो ठीक है आप कर रहे हैं, उसके बाद क्या लक्ष्य है, दिमाग में है कुछ और? जी सर, आप इन सब से पूछ सकते हो। मैंने इनको यही बोला कि हमारा ग्रुप सिर्फ गाय की सेवा करके ही ख़त्म नहीं होगा, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। जब हम डोनेशन इकट्ठा करेंगे, कहीं ज़रूरतमंद बच्चों को कपड़े, खाना, उनके पढ़ाई का सामान, ये सब मैंने इनको पहले से बोल रखा है कि हम पैसे इकट्ठे करते जाएंगे और अपने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना हमारे ग्रुप का मोटिव रखा है हमने। अच्छा, आप में से काफ़ी बच्चियों की शादी दूसरे गांव में हो जाएंगी, फिर कैसे काम होगा? सर शादीशुदा बहुत सारे हैं पर आए हेल्प कराने। अच्छा, तो फिर वो तो अपने अपने गांव में जाके अपने उसको ब्रांच को बनाएंगे फिर आप? यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, और जैसे लड्डू वगैरह, और इनको हमने बोला है कि जैसे आप लड्डू ले जा रहे हो तो अपने गांव में भी लोगों को बोलो कि किसी को निःशुल्क दवाई लड्डू की ज़रूरत है तो हमारे इस मंडल से आप कांटेक्ट करो ताकि आपको मिल सके। कोई है बहुत सारे जो नहीं ला सकते, गायों को बीमारी आ गई है तो हम नहीं करवा पा रहे, इंजेक्शन के पैसे भी नहीं है तो गायों को निकाल रहे सर। अच्छा, लाइव केस है, आप लड़कियों से पूछ सकते हो, ऐसे बहुत सारे हमने लाइव केस देखे कि ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है तो गायों को घर से निकाल दिया। हमने लाइव केस देखा और हमने बोला कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ ला के बांध दो, हम ठीक कर हो जाए, आप वापस ले जाना। आज सुबह की बात है, आप इनसे तो पूछ सकते हो। ये भैया को हमने आज उन्हीं के घर पे भेजा। एक यहाँ पे संगठन है कोई, वो किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ करके, वो गायों को लेकर एक बड़ी मीटिंग करने जा रहा है मावली में 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को, 8 दिन बाद। उनकी एक मांग ये है कि हर पंचायत स्तर पे सरकारी गौशाला खुलनी चाहिए। तो ये मांग किस तरह से देखते हैं आप? सरकारी गौशाला पंचायत स्तर पे खुलनी चाहिए। हाँ सर, खुलनी चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी जैसे लंपी आई ना तो बहुत सारे लोगों ने उनके घरों से गायों को निकाल दिया है। ये केस, हाँ, और जो मवेशी घूम रहे बाहर वो भी बहुत है, तो अगर खुलेगी तो अच्छा ही है क्योंकि गायों को अच्छा खाने को रहने को मिलेगा। तो हम आपकी माताजी से बात करते हैं, पिताजी से भी बात करते हैं, प्रियंका जी की। माताजी हैं? नहीं, कहाँ पर है? आप बुला लीजिए उनको। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? आप प्रियंका जी के पिताजी हैं? सर मेरा नाम फेरुलाल डांगे है। अच्छा, और मैं सर के जो के इधर का ही हूँ, गाँव का ही हूँ सर मैं। और बच्ची ने सर ये कि जो मेरे को सर ने पूछा कि जो पापा मैं ये कि जो गौ के लिए मैं अपने क्या जो गायों के लिए मैं अपने क्या काम करना चाहती हूँ, तो मेरे सर अपने बच्ची ने ये विचार आपके सामने रखा, तो आपके घर में जब ये बात उन्होंने रखी 2 दिन पहले ही चोरी हुई थी। हाँ। तो आपके दिमाग में क्या है कि बच्ची क्या बात कर रही है, यहाँ तो चोरी नुकसान हो गया, दिक्कत हो रही है, और ये अब गाय माता की सेवा की बात कर रही है, दिमाग में क्या आया था आपके? नहीं, दिमाग में सर ये आया कि सर के जो सर अपने किस्मत में था नहीं वो तो अपने चला गया चोरी का, और पुलिस भी सर है कि जो एफआईआर
कराई थी, उसके बाद में भी घर वाले बहुत टेंशन में थे और बच्ची भी टेंशन में थी। तो भी मैंने कहा बेटा आपने क्या किस्मत में नहीं था और तू ये अपने के जो अच्छा काम कर रही है गायों के लिए, और तेरा जो ये कि मंडल है इसमें क्या कोई भी ज़रूरत पड़े पैसे वैसे कुछ गाड़ी घोड़े की तो कहता हूँ आप मेरे को बोल देना। और जिस दिन है क्या जो आपका क्या कैंप रहे उस दिन मैं क्या जो आपके क्या पूरी क्या ये जो हेल्प करूँगा। अच्छा, प्रियंका जी की माता जी से हम बात करना चाहेंगे। आप एक मिनट आएंगे? पास में आइए आप लोग। क्या नाम है माता जी का? प्रियंका? गीता देवी है। अच्छा जी, ठीक है, आइए गीता जी। तो आपकी बच्ची, कितनी बच्ची हैं आपकी? एक ही से। एक ही है? हाँ। और एक ही बच्ची ने नाम कर रही है आपका? बढ़िया बात है। बढ़िया नाम करी राखी। जब इन्होंने काम शुरू किया, विचार आया, तो आपके दिमाग में क्या आया कि लड़की क्या करना चाह रही, क्यों कर रही है? ऐसा आपके दिमाग में कुछ आया कि ये सही कर रही है या इसको नहीं करना चाहिए, या ये आया कि नहीं अच्छा कर रही, मुझे आगे सब दिमाग में आया। आनी मैंने बोले कि मम्मी मैं गाय और बातें यूँ सेवा करना था वो, तो मैं कहीं भले करो, आप इच्छा है तो आप भले करो। जो ग्रुप वालों बात की थी नानी आगे यो गाय और बातें इलाज थालू करायो, दवाई थालू कराई, लाडू बनाई अणी कहीं मम्मी अपने घरे से राखो, तो मैं कहीं भले राखो, मैंने मारे घर में बेसी सेवा मुई करूँ ला न भले करो, मारे आड़ी कोई मना नहीं। मैंने वैसे घर हेल्प मुई करी रू, छोटी मोटी बच्चों आई रही है तो मारू वैसे हेल्प मुई करी रू। मैं कहीं भाई मैंने वेला तरीक हेल्प मुई करूँ ला। आसपास की गांव की जो महिलाएं हैं आपकी, वो क्या कह रही है? बच्ची जो कर रही है उसके लिए क्या कह रही है? आप देवरे में जाते क्या बोलती है? यूँ बोलती है कि नवरा जो नवरा काम करी रही है, यूँ बोले मार समाज में थोड़ा उल्टे से बोले। कहीं आपका क्या जवाब होता है उनके लिए? मैं कहीं सोई वे तो मार नवरा मार सोई वे तो भगवान गायर बातें करी रही तो करो, मारे कहीं मना नहीं है। मैं फूल टूट रही थी बेटा करो थे तुम्हारे गाय री सेवा करी रही हो, कोई गलत काम तो करी रही नहीं है जो अभी कौन थी मत ही करो। तो अभी थोड़े दिन बोलेंगे फिर उसके बाद कहेंगे कि हम भी करेंगे, जुड़ेंगे, ये सब बोलेंगे फिर? हाँ हाँ, जब यूज गया कि तो वेंडा नवरा काम करी रही है, नवरा जो नवरा काम करी रही है। ये तो समाज की रीत है, जब कोई अच्छा काम करने जाता है तो शुरू में सब लोग उसका उपहास ही करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। कहते हैं ना, पाप के 4 हथियार होते हैं। पहला कि नज़रअंदाज करना, दूसरा कि उसकी हंसी उड़ाना, और जब उसका नाम ज़्यादा हो जाए तो उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देना, उसको ख़त्म कर देना। और चौथे में हथियार होता है पाप का, उसकी मूर्ति बना देना। मतलब उसकी देवता बना दो या उसका महात्मा गांधी बना दो, लेकिन उसके आदर्शों पे मत चलो। हर साल उसके नाम पर जरूर फूलमाला चढ़ा देते हैं। तो ठीक है, अभी शुरुआत है गांव वालों की कि भाई वो अभी हास बात कर रहे हैं। हाँ बच्चा बोलो। ऐसा हो गया है कि अगर मतलब कोई लड़की कर रही है ना तो वो सबसे ज़्यादा रह जाएगा इनका। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा महिमा। हा? मेरा महिमा। महिमा? हाँ महिमा। कहाँ पे, कौन सा गांव है? ये यहीं आसना से ही हूँ। आसना से ही हो? मौसी की लड़की है। अच्छा, क्या करते हैं आप? पढ़ते कितना है? मैं स्पेशल एजुकेशन में हूँ। स्पेशल एजुकेशन में हो? कोई डिग्री या कोर्स किया है? हाँ अभी फाइनल हुआ है मेरा, HI से है। अच्छा, तो मैं भी इसी काम में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन एक सपोर्ट नहीं मिलता है ना किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। नहीं, जैसे कि आपको अगर कुछ भी काम करना है तो आपको सबसे पहले तो एक टीम की ज़रूरत होती है ना। तो अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि टीम हम लोगों की बन चुकी है पूरी। अब हम लोगों को केवल अपना जो भी करना है, जो भी स्ट्रेटेजीज है उसको बस बना के और कंप्लीट करना है काम। गुड, अच्छी बात है। हाँ। और प्रियंका ने आपको ये जब बात बताई, कब लगा आपको ये सब बातें? एक्चुअली पिछली बार क्या हुआ था, मैं आ नहीं पाई थी, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं आज ही आई हूँ फर्स्ट टाइम। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि दीदी बहुत सही कर रहे हैं। मैंने इनको मैसेज पे भी बोला कि कहाँ से आए हो आप यहाँ? मैं उदयपुर रहती हूँ। उदयपुर में रहती है। तो उदयपुर शहर की जो लड़कियाँ हैं उनको भी बोलेंगे कि प्रियंका का उनका ग्रुप, ये क्लिंग जो ग्रुप है वो काम कर रहा है, उससे जुड़ना चाहिए। हाँ, हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि हम लोग मतलब पूरा जो नेशनल लेवल तक काम करें। मतलब यूँ नहीं कि यहीं तक लिमिट है ना, मतलब लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट मतलब पूरा इंडिया लेवल पे लोग बात करें कि हाँ एकलिंगनाथ ग्रुप की गर्ल्स है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बाद में जुड़िए। क्या नाम है आपका? लक्ष्य बोलिए। लक्ष्य डांगी। खड़े हुए, चलो बैठिए। क्या नाम बताया आपने? लक्ष्य डांगी मोर्चे से। मोर्चरी। अच्छा, आप कब से जुड़े हैं संगठन से? फर्स्ट से जुड़े हुए हैं। तो आप लेट आई है कि गांव में गई हुई थी? ये सर अभी गायों को, जैसे ये हमारी गाय वगैरह होती है ना, कुछ पास में जाने नहीं देती है, ये उनको पकड़ने में थोड़ा एक्सपर्ट है, तो इनको हमने साथ में भेजा। जो इंजेक्शन में पकड़ने में एक्सपर्ट है। जी सर, गाय पास में जाने नहीं देती है हम लोगों को। तो अच्छा। नॉर्मली हम लोग जाते तो आप वो लड्डू खिलाने जाते तो वो हाँ,
तो इनको हमने सुबह भेजा, 2-3 गायों के इंजेक्शन दवाइयाँ वगैरह ट्रीटमेंट देना था, तो गाय हमें पास में नहीं जाने दी। ये उनके सींग वगैरह पकड़ के उसको अच्छे से कवर करते हैं। अच्छा, इसीलिए इनका मेन आप देख लो गायों को पकड़ने में यही। अच्छा, गाय को पकड़ने में एक ही है, और कौन कौन है आपके ग्रुप में जो गाय को पकड़ती है? एक है सर टीना डांगी करके गासा से, टीना डांगी अनिता डांगी गासा खड़े हुई है। टीना लात मारती है ना, इसीलिए फिर इसको दवाई दे देते हैं, पूरा ऐसे पैर में डाल के ऐसे। टीना डांगी और अनिता डांगी एक बार खड़े तो खड़े हो जाइए, टीना अनिता, हाँ, ताकि दिखे सर हाँ सभी लोगों का। अच्छा, आप लोग गाय को पकड़ती कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं सर ये उनको। ठीक है, तो पकड़ने के लिए क्या घास क्या करते हैं, मतलब घास डालते हैं या कैसे कुछ? घास वो पकड़ते हैं ना, घास डाल के फिर पकड़ते हैं उनको, सींग पकड़ लेते हैं। हाँ, तो सींग पकड़ने में दिक्कत नहीं होती होगी? दिक्कत तो होती है पर वो हिलाती नहीं है, पर तो भी पकड़ने की कोशिश करते। एकता जी, आपकी सारी टीम को बधाई है कि आपने जो शुरुआत की है इसकी कोई मिसाल नहीं है पूरे मेवाड़ में और राजस्थान में, और बहुत ही अच्छा काम आप सब लोग कर रहे हैं। लेकर जाएंगे आगे लेके जाना है, सिर्फ गौ सेवा तक ही समाप्त नहीं करना है। जैसे ही लंपी का हम लगेगा कि हाँ कंट्रोलिंग हो चुकी है, हम आगे भी जरूरतमंद लोगों के लिए। एक बार सब लोग, आप बच्चे एक बार इधर आ जाइए, लाइन में आ जाइए, सब लोग यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए। आप सब लोग आ जाइए। उनका हाथ दर्द कर रहा है, गाय से लग गई उनके। किनका हाथ दर्द कर रहा है? वो डॉक्टर साहब है ना हमारे साथ कहाँ डॉक्टर साहब कहाँ है? अंदर है, वो सो रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर साहब से ही बात कर लेंगे। पीछे लीजिएगा, हम अपने साथी से कहेंगे थोड़ा पीछे ले लें। ठीक है, आप खड़े रहिए यहीं पे, आगे बताइए। आप लोग खड़े रहो, आप आगे आते जा रहे हो, मैं पीछे होता जा रहा हूँ, आप रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ ठीक है, पैर जल रहे होंगे, धूप है, मैं मान रहा हूँ, मैं जल्दी आपको रुखसत करता हूँ। धूप में काम कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में रहने वाले हमें ऐसा कुछ विशेष फील नहीं होता है। सुबह से हम इसी कड़ी धूप में काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो चूल बना रखी है, आप देख लो, वहीं पे सुबह से यही धूप है, यही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई नारा वारा भी बना रखा है या नहीं, अभी बनाने की सोची है? फिलहाल तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, जो भी काम शुरू करते हैं एकलिंगनाथ की जय से शुरू कर देते हैं बस। अच्छा, तो गाय माता के नाम पे कोई अगर आप लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं नारा तो बताइए, नहीं तो एकलिंगनाथ जी की जय वाली बात तो है ही है। लेकिन ये है कि आप इस संगठन को गाय माता तक नहीं रुकना चाहते और भी आगे ले जाना चाहते हैं। जी सर, जी डेफिनेटली। सब लोगों की यही राय है कि समाज के काम में हम जितने भी मदद हो सकती है वो करेंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आखिरी में आपसे एक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तो आखिरी में आप सब लोग एक अपने नारे से हम इस जो अपना कार्यक्रम चल रहा है उसका एंड करेंगे। और हाँ, क्या एक ही नारा एक ही काम, गाय बचाओ गाय बचाओ। एक ही नारा एक ही काम, गाय बचाओ गाय बचाओ। एक ही नारा एक ही काम, गाय बचाओ गाय बचाओ। तो ये सारी बच्चियां हैं मावली तहसील की उदयपुर ज़िले में आसना गांव में, और आसपास के सभी गांव से जुड़ी हुई हैं, और इनका विस्तार प्रियंका डांगी के नेतृत्व में आगे से आगे गांव में बढ़ता जा रहा है। और ये मिसाल है, ये संदेश है राजस्थान सरकार और दिल्ली सरकार को कि वो आपस में झगड़ते रहें पैसा रिलीज़ करने के नाम पर, लेकिन इन बच्चियों ने ये कदम उठा लिया है कि उनके रहते हुए कम से कम इस क्षेत्र की राजस्थान की गायों को मुश्किल तो नहीं आने देंगे, दिक्कत तो नहीं आने देंगे। तो ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडियन टीवी के साथ में।